ब्रेक के बाद मैं नीरजा आप सभी का एक बार फिर से आरोग्य मंत्र में स्वागत करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, तो क्या कारण है एंजाइटी के? देखिए, जैसा आपने कहा कि एक प्रकार का रोग है और मन यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड है, नंबर एक। दूसरा जो है, अगर फिजिकल लेवल पर, शारीरिक लेवल पर हम देखें तो हमारे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम कहें तो मन में जब रजोगुण या तमोगुण की वृद्धि होती है तो आपको ये इस प्रकार के रोग होते हैं। शारीरिक लेवल पर मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर अगर ज़्यादा वायु बढ़ जाती है, विशेष तौर पर प्राणवात जो होती है, वहाँ पर प्राणवायु जिसको कहते हैं, वो जब विकृत हो जाती है तो इस प्रकार का रोग होता है। और इसको और थोड़ा सा आज की मॉडर्न साइंस की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें, उसी को जिसको हम वात कह देते हैं, उसको आजकल वो न्यूरोट्रांसमिशंस कह देते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स वो हमारे ब्रेन में होते हैं जो कि एक तरह से मैसेंजर्स का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो मैसेज पहुंचाते हैं एक दूसरे से। तो इन मैसेंजर्स में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में किसी प्रकार की विकृति आ जाए, जो कि हम आयुर्वेद में मानते हैं कि वात की वजह से आती है। वात जब विकृत होती है तो वात ही चलाती है। कोई भी चीज़ जो शरीर में गति होती है, मूवमेंट होती है, उसको वात चलाती है। तो वात की वृद्धि होगी, वात का प्रकोप होगा तो न्यूरोट्रांसमिशन भी बिगड़ेगा, केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। ऐसा भी मॉडर्न साइंस मानती है कि जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर आपके माता पिता या आपके परिवार में इस प्रकार के लोग हैं जो कि बहुत, उनका मन कमज़ोर है, ऐसा कह सकते हैं आप कि उनका मन बड़ा कमज़ोर है और उनको इस तरह की बीमारी रहती है, एंजाइटी, घबराहट वगैरह, तो वो जेनेटिकली बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकती है। मतलब ये रोग हम बच्चों में भी देख सकते हैं, 12, 14, 13 बिल्कुल साल हो सकती है। और मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जेनेटिकली होगा वो, बट दैट इज़ वन ऑफ द कॉज। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो जेनेटिक। लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानते कि अगर जेनेटिक है या जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स में विकृति आई तो उसको उपचार उसका किया जा सकता है, क्योंकि हम उसको, उससे एक स्टेप नीचे की बात कर रहे हैं, हम प्राणवायु की बात कर रहे हैं, और उससे भी नीचे जाएं तो हम रजोगुण और तमोगुण की बात कर रहे हैं। तो वहां जाकर के अगर हम काम करके मन को स्वस्थ कर दें, ब्रेन को हम स्वस्थ कर दें, मस्तिष्क को हम स्वस्थ कर दें, तो फिर उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, एंग्जाइटी के ढेरों पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, पंचकर्म भी कराते हैं और औषधियाँ भी खाते हैं, और बड़े अच्छे, हम उनको देखते हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता होती है, इसमें समझाना बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, अधिकतर होता क्या है कि कोई कारण नहीं होता उनके जीवन में जिसको लेकर के उनको चिंता हो। बिना कारण ही जो है चिंता, बिना कारण ही डर लगना, बिना कारण ही जो है कुछ घबराहट होना, मतलब झगड़ा हो रहा है पड़ोसियों का और घबरा रहे हैं आप। तो ये एंजाइटी का। इनफैक्ट डॉक्टर साहब, एंजाइटी में जितने भी हम कारण देखेंगे वो इसी तरह के ही मैक्सिमम पाए जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, नेगेटिव खबर देख ली तो खुद नेगेटिव हो गए। हाँ, तो मतलब अपने साथ कुछ नहीं हो रहा है, अपने घर में भी इतना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर की चीजों को देख करके, बाहर कोई गंदी चीज देख ली, कोई नेगेटिव चीज देख ली, कहीं पर कोई भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ में लोग मर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ऐसी चीजों को देख करके घबराहट होना, चिंता होना, डर लगना कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, मेरे यहाँ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ये है एंजाइटी के लक्षण। जी डॉक्टर साहब, और इसका उपचार हम जरूर करेंगे, लेकिन हम आपसे ये जरूर जानेंगे कि क्या है वो लक्षण जिससे हमें पता लग जाए कि हमें एंजाइटी है। लेकिन पहले हम बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं मनीष बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से। हाँ जी, कहाँ से? फरीदाबाद से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर चौहान से अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा नाम मनीष है, मेरी एज है 33। जी बोलिए। सर मेरे को ना पेट में प्रॉब्लम होती है, तो ना फ्रेश नहीं हो पाता मेरा पेट। अच्छा, मतलब आपका पेट साफ नहीं होता है रोज? हाँ जी, हाँ जी। और पेट में गैस भी बनती है क्या? नहीं, गैस हाँ शाम को बनती है कभी कभी। कोई जलन वगैरह, एसिडिटी, खट्टी डकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। और भूख कैसी लगती है? भूख ही लगती है। भूख ठीक लगती है? हाँ जी। देखिए, अभी उम्र आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा अपने पाचन को आप ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक उपचार जरूर करें। आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, हमारे जो है डॉक्टर से भी आपके मिल सकते हैं, और एक मैं छोटा सा नुस्खा भी आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया काम करेगा। आप थोड़ा सा सौंफ का पाउडर बनाइए, है जी। अच्छा। सौंफ को कूट करके पाउडर बनाइए और उसमें थोड़ी सी मिला लीजिए मिश्री। अच्छा। तो ये मिला करके एक मिक्सचर बना लीजिए, और भोजन के पश्चात आपको ये सेवन करना है। अच्छा। दूसरा जो है, आपको ये जो अदरक होती है ताज़ी, हाँ जी, ताज़ी अदरक का सेवन आप करें खाना खाने से पहले, थोड़ा सा छोटा टुकड़ा उसका
आप भोजन से पहले लेंगे तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आपको तकलीफ काफ़ी पुरानी होगी तो आयुर्वेदिक औषधियाँ इसमें लें, बहुत अच्छी दवाइयाँ। 5-6 साल से सर मेरे को ये। हाँ, तो फिर आप हमारी क्लिनिक में आकर के डॉक्टर को दिखा लीजिए। फरीदाबाद में रहते हैं तो आप कम से कम ये फ़ायदा तो उठाइए। हम तो फरीदाबाद में ही है, सारा हमारा सेंटर जो है। ठीक है मनीष जी, तो जो आपको नुस्खा डॉक्टर साहब ने बताया आप उसे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपने कहा कि आपका पेट नहीं साफ होता, और डॉक्टर साहब तो हमेशा कहते हैं कि सारे रोगों की जो जड़ है वो पेट से ही शुरू होती है, कि अगर पेट नहीं साफ होगा, आम बन जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रोगों की शुरुआत हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, तो क्या है लक्षण इस रोग के? देखिए, लक्षण इसमें कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक लक्षण तो ये कि बिना मतलब के जो है चिंता होना, जो चीज़ सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो कि वास्तव में सत्य नहीं है, लेकिन उसको आपको लगने लगता है कि ऐसा है, वास्तव में है। या जैसे कि छोटी सी चीज़ में आप घबरा जाते हैं। जैसे आप जा रहे हैं ऑफिस, ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक जैम में आपको घबराहट होने लगे। कई लोग लिफ्ट में जाते हैं, उनको एकदम से सफोकेशन महसूस होने लगता है। बंद कमरे में उनको घबराहट होने लगती है। कई लोग हवाई जहाज़ में जाने से डरते हैं। उसके अलावा फिर छोटी सी चीज़ पर चिड़चिड़ापन, एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाना, किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है उनको, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होती है। शरीर में जो है कभी कभार एकदम पसीना आने लगता है, कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बार बार जो है टॉयलेट जाना, ये भी एक लक्षण इसका है एंग्जाइटी का। सांस खिंच करके, जैसे कई बार बैठे बैठे इस तरह से सांस लेना, या फिर जो है बहुत शैलो ब्रीदिंग करना। और इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में कभी कभार अकड़ाहट होने को मिलती है, देखने को मिलती है कि मांसपेशियां थोड़ी टाइट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। नींद बहुत अच्छी नहीं आती। कई बार रात को सोते हैं तो नींद आ जाती है, लेकिन बहुत जल्दी नींद खुल जाएगी। किसी की 3-4 बजे सुबह नींद खुल जाएगी, उसके बाद नींद नहीं आती है। फिर माइंड में कुछ ना कुछ जो है चलता रहता है, चिंता होती रहती है। और कभी कभार शरीर में थोड़ी कंपन भी शुरू हो जाती है इसकी वजह से। तो ये तमाम लक्षण इसके हैं एंग्जाइटी के। अगर ये लक्षण आपको हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी के बारे में। कुछ आपको टिप्स भी बताएंगे, और उपचार के बारे में तो हमने पहले भी जिक्र किया है कि आयुर्वेद में एंग्जाइटी हो या मानसिक रोग हो, डिप्रेशन हो, बहुत अच्छे उपचार आयुर्वेद में हम करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में हम शरीर के तो इलाज करते हैं शारीरिक लेवल पर, हम मानसिक लेवल पर भी इलाज करते हैं। और आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जहाँ पर मन के विषय में बहुत कुछ लिखा है, और मन की चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसके मन के फंक्शनिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बहुत बढ़िया एक चिकित्सा शास्त्र है। तो मानसिक रोगियों से तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप आयुर्वेद को अवश्य ट्राई करिए। जी, और डॉक्टर साहब, जैसे आपने छोटे छोटे लक्षण जो बताए, ऐसा अक्सर होता है कि हमें पता होता है कि हम ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड वीक होता है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम आपसे जानेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, कैसे हम उसे स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।